नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। जल भराव की समस्या पर एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने किया संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण। दिल्ली में मानसून की भारी बारिश के बीच जल भराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल शालीमार गांव का दौरा कर जमीनी स्तर पर जल निकासी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने उन इलाकों का बारीकी से निरीक्षण किया जहां भारी बारिश के कारण पानी जमा हो जाता है। उन्होंने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग, एमसीडी और बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पानी की त्वरित और उचित निकासी सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनता को जल भराव के कारण किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। 350 साल पुरानी दिल्ली को चमकाने के लिए रेखा सरकार का मास्टर प्लान। जमा मस्जिद से चांदनी चौक तक बदलेगी सूरत। पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को उसके मूल स्वरूप के साथ सुरक्षित रखते हुए व्यापक पुनर्विकास का काम किया जाएगा। रेखा सरकार लाएगी नया कानून। हर जमीन मकान का बनेगा DUPIC कार्ड। दिल्ली वालों को क्या होगा फायदा, जाने सारी जानकारी। दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी विवादों को खत्म करने और डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए नया कानून ला रही है। इसके तहत राजधानी की सभी संपत्तियों के लिए आधार की तर्ज पर DUPIC कार्ड बनेगा, जिसमें यूनिक ID और QR कोड होगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को खत्म करने और सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राजधानी के सभी मकानों, फ्लैटों और भूखंडों के लिए DUP यानी कि दिल्ली अर्बन प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कार्ड यानी कि DUPIC बनाया जाएगा। यह कार्ड आधार कार्ड की तर्ज पर होगा, जिसमें प्रत्येक संपत्ति की एक विशिष्ट पहचान होगी। 10वीं पास के लिए आयुर्वेद डॉक्टर बनने का बड़ा मौका। नीट PA का नोटिफिकेशन जारी। 7.5 साल का होगा कोर्स। संस्कृत शिक्षा और आयुर्वेद को एक नई दिशा देने के उद्देश्य जनकपुरी स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्री आयुर्वेद यानी कि नीट PA की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब संस्कृत या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास विद्यार्थी प्री आयुर्वेद कार्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे और आगे चलकर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BAMS की पढ़ाई कर आयुर्वेद डॉक्टर बन सकेंगे। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा अनुमोदित है और इसे विश्वविद्यालय से संबद्ध देश भर के विभिन्न आयुर्वेद गुरुकुलों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। दिल्ली की 15 से 11 अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए बड़ा फैसला। तय हुई एजेंसियों की जिम्मेदारी, तेजी से होगा विकास। दिल्ली सरकार ने PM उदय योजना के तहत नियमित की गई 15 से 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारियां तय कर दी है। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिससे इन कॉलोनियों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में स्पष्टता आएगी। यह आदेश 15 से 11 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी अधिसूचना के बाद जारी किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों की संपत्ति के अधिकार की मान्यता विनियमन 2019 के तहत जारी निर्देशों में नागरिक सुविधाओं के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए संबंधित विभागों की भूमिकाएं निर्धारित की गई है। दिल्ली सरकार ने जल भराव से निपटने के लिए तैनात की 200 टीमें। पानी भरने को लेकर होगी 24 घंटे निगरानी। दिल्ली सरकार ने मानसून की तैयारियों के तहत जल भराव से निपटने के लिए शहर भर में 200 टीमें तैनात की हैं। लोक निर्माण विभाग ने अपने इंजीनियरों और कर्मचारियों को यह निर्देश भी दिया है, यदि किसी अंडरपास में पानी का स्तर 8 इंच से अधिक हो जाता है तो वे यातायात का मार्ग बदल दें। जल भराव वाले चिन्हित प्रत्येक स्थान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और 200 रखरखाव टीमें अपने अपने क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर होने वाले जल भराव की समस्या का समाधान करेंगी। सभी टीमों को जल भराव हटाने और नालों के मुहाने की सफाई के लिए 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजीव चौक जाने का झंझट खत्म। सीधे पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फेज 4 मेट्रो कॉरिडोर का काम आज से होगा शुरू। मेजेंटा लाइन के इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के निर्माण होने से नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को आसानी होगी। अभी इन यात्रियों को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर वहां से येलो लाइन के लिए मेट्रो बदलनी पड़ती है। मेजेंटा लाइन का नया कॉरिडोर बनने से वे इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो बदलकर कम समय में नई दिल्ली स्टेशन पहुंच सकेंगे। इससे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।
दिल्ली में अब हर जगह लगेंगे सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। मिलेगा सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर। 9,000 से बढ़ाकर 32,000 पॉइंट मंजूर। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट की संख्या 9,000 से बढ़ाकर 32,000 करने का लक्ष्य रखा गया। भूमि की कमी और बिजली की लगातार बढ़ती मांग के कारण इतनी बड़ी संख्या में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना आसान नहीं होगा। दिल्ली में बिजली की मांग 8700 मेगावाट से अधिक पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ बिजली की मांग में भी और वृद्धि होगी, जिससे मौजूदा बिजली नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। इससे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का निर्णय लिया है। अब एआई की मदद से चलेगी दिल्ली सरकार। सुशासन को मिलेगी रफ्तार। प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी। दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से चलेगी। माना जा रहा है कि इससे सुशासन को रफ्तार मिल सकेगी, मगर माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार इसके माध्यम से प्रशासनिक कार्य को अधिक तेज, पारदर्शी और अधिक नागरिक केंद्रित बना सकती है। मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इस विभाग की समीक्षा बैठक में आईटी ट्रेनिंग लैब और प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। दिल्ली में मेट्रो और आरआरटीएस के पास मिलेगा सस्ता घर। डीडीए की नई टीओडी पॉलिसी के तहत आवेदन शुरू। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संशोधित ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिससे दिल्ली में मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के पास किफायती आवास और बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संशोधित ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को क्रियान्वित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम के जरिए अपनी भूमि का विकास करने के इच्छुक डेवलपर संस्थानों यानी कि डीई के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बारिश के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन। तिरपाल लगाने की मांग पर पुलिस प्रदर्शनकारियों में बहस से अफसर के पैरों में गिरे अभिजीत दिपकी। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों सियासी पारा हाई है। पिछले 20 दिनों से यहां कोकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है। वीडियो में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी के पैरों में गिरे नजर आ रहे हैं। उन्होंने अफसर का पैर पकड़ लिया और अपना सिर उनके जूते पर रख दिया। दरअसल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और कुछ छात्र पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली एनसीआर में हो रही लगातार बारिश ने इन अनशनकारियों की मुश्किलें दोगुनी कर दी। बिना अन्न पानी के पहले से ही कमजोर हो चुके ये लोग खुले आसमान के नीचे भीगने को मजबूर हैं। अभिजीत दिपके का आरोप है कि पुलिस इन्हें बारिश से बचने के लिए तिरपाल लगाने की इजाजत नहीं दे रही है। दिल्ली में डीडीए का मिशन मोड अभियान। 57,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सिल्ट हटाई। डिसिल्टिंग में 70% की बढ़ोतरी। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बार बड़े पैमाने पर डिसिल्टिंग यानी कि नालों से गाद हटाने का अभियान चलाया। उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की निगरानी में चल रहे इस मिशन मोड अभियान के तहत अब तक 57,000 मीट्रिक टन से अधिक सिल्ट हटाई जा चुकी है। यह पहले वर्ष की तुलना में करीब 70% अधिक है, जिससे राजधानी दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था को काफी मजबूत किया गया है। रोहिणी में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस। एक मजदूर की मौत। आसपास की इमारतें कराई गई खाली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 के जी ब्लॉक में निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिरने के हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना बुधवार शाम करीब 4:28 पीसीआर कॉल के जरिए मिली। सूचना मिलते ही डीसीपी रोहिणी समेत पुलिस से दमकल और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंची। मलबे से 42 वर्षीय रामकिशोर को निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या दिल्ली का सदर बाजार हरियाणा होगा शिफ्ट? सीएम रेखा गुप्ता ने दे दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने सदर बाजार शिफ्टिंग की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया। व्यापारियों की चिंता पर मुख्यमंत्री ने विकास का भरोसा दिया। मैं शिफ्टिंग नहीं, मैं जलभराव, अतिक्रमण, बिजली जैसी समस्याओं पर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। दिल्ली के प्रमुख थोक बाजार सदर बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया मैं जब पिछले कुछ समय से बाजार के कारोबारियों के बीच शिफ्टिंग को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। दिल्ली में इस दिन से शुरू होगा 3 दिवसीय पाइन एप्पल फेस्टिवल 2026। किसानों को मिलेगा बड़ा मौका। राजधानी दिल्ली एक बार फिर पूर्वोत्तर भारत की कृषि और संस्कृति की झलक देखने के लिए तैयार है। मैं 10 से 12 जुलाई तक दिल्ली हाट में 3 दिवसीय मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल का उद्देश्य मेघालय के सबसे प्रसिद्ध
अनानास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना, किसानों और उद्यमियों को बड़े बाजारों से जोड़ना तथा कृषि आधारित कारोबार को बढ़ावा देना है। इस भव्य समारोह का उद्घाटन 10 जुलाई की शाम आयोजित होगा, जिसमें केंद्र और मेघालय सरकार के कई प्रमुख प्रतिनिधि शामिल होंगे। गाजियाबाद में घर में घुसा बारिश का पानी, 3 साल की मासूम की डूबने से मौत, NH-24 पर परिजनों ने लगाया जाम। भारी बारिश और जल जमाव ने एक मासूम की जान ले ली। विजयनगर के सर्वोदय नगर में 3 वर्षीय बच्ची की घर में घुस आए पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने NH-24 पर एकत्र होकर अपना दुख जताते दिखे। लोगों में जिला प्रशासन की बारिश को लेकर किए गए तैयारियों के दावों के प्रति नाराजगी व्याप्त दिखी। पलवल में आफत की बारिश, 3 घंटे में डूबा शहर, 29 करोड़ के नाले फेल, 2 करोड़ पानी में बहे। बृहस्पतिवार सुबह से शुरू हुई मूसलाधार वर्षा ने महज 3 घंटे में पलवल शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। शहर की प्रमुख सड़कें, सरकारी कार्यालय और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। नालों की सफाई पर इस वर्ष खर्च किए गए करीब 2 करोड़ रुपये और 2 वर्ष से पहले 29 करोड़ रुपए की लागत से बने नाले बारिश के सामने पूरी तरह बेअसर साबित हुए। जलभराव के कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित रहा, जबकि आम जन को घंटों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन, 10 दिन में SHO समेत 11 लाइन हाजिर, 33 अब भी रडार पर। राजधानी का पताल लोक कहा जाने वाला उत्तर पूर्वी जिला लंबे समय से अपराध के मामलों को लेकर चर्चा में रहा। माह में लगभग हर दिन हत्या से दहलाने वाले जिले में घोषित बदमाशों की संख्या भी सबसे अधिक है। ऐसे में अब लापरवाही और संदिग्ध भूमिका पर पुलिस कर्मियों पर सख्ती शुरू हो गई है। जिले में पिछले 10 दिनों में 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, जिनमें थाना अध्यक्ष से लेकर ASI और कांस्टेबल तक शामिल हैं। दिल्ली में आयकर विभाग के नाम पर फर्जी भर्ती रैकेट का पर्दाफाश, 3 साथी दबोचे, नकली दस्तावेज बरामद। दिल्ली में मध्य जिला के हौज काजी थाना पुलिस ने सिविक सेंटर स्थित आयकर विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 साथी आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिनमें आयकर विभाग का एक पूर्व MTS कर्मचारी भी शामिल है। यह गिरोह बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाकर अब तक 6 से 7 लोगों से करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए कॉलेजों का बड़ा कदम, छात्रों की मदद को 24 घंटे चलेगी हेल्पलाइन, प्रोफेसरों की लगी ड्यूटी। कॉलेज में स्नातक दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नए विद्यार्थियों की सहायता के लिए कॉलेजों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। दाखिले के दौरान किसी भी छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए कई कॉलेजों में 24 घंटे हेल्पलाइन और काउंसलिंग सुविधा शुरू होगी। दाखिला प्रक्रिया में शामिल विद्यार्थियों को तत्काल मदद मिल सके और किसी भी तकनीकी समस्या, दस्तावेजों की कमी या जानकारी के अभाव में दाखिले से वंचित न रहना पड़े, यही मकसद है। रोहिणी इमारत हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हुई, आखिर कैसे गिर गई नवनिर्मित बिल्डिंग। रोहिणी सेक्टर 16 में नवनिर्मित इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इस घटना ने भवन के ढांचे और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जूते में छिपाकर लाया जा रहा 320 ग्राम सोना जब्त, तुर्कमेनिस्तान की महिला गिरफ्तार। IJI एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान से आई एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया। आरोपित महिला के पास से लगभग 320 ग्राम वजन के सोने के 5 बिस्किट बरामद हुए हैं, जिन्हें उसने चालाकी से अपने जूतों के अंदर छिपा रखा था। आरोपित महिला आसगाबाद से नई दिल्ली पहुंची थी। इस महिला यात्री को संदेह के आधार पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया। शुरुआत में जब महिला के सामान की एक्सरे जांच की गई तो उसमें कोई भी संदिग्ध चीजें नजर नहीं आई। हालांकि जैसे ही वह डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरी, वहां लगे अलार्म ने बीप की आवाज कर अधिकारी को सतर्क कर दिया। दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने की तैयारी, अगले 4 वर्षों में स्थापित होंगे 32,000 चार्जिंग स्टेशन, सीएम ने दिए कड़े निर्देश। राजधानी दिल्ली को वास्तविक अर्थों में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि अगले 4 वर्षों के भीतर दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को मौजूदा 9,000 से बढ़ाकर 32,000 किया जाए। इस बैठक में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नो नोटिस सीधे एक्शन, दिल्ली में DDA का बुलडोजर प्लान तैयार, अतिक्रमण किया तो जेब से भरा जाएगा तोड़ने का खर्च।
जब राजधानी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि डीडीए की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण या इस्तेमाल कानून का सीधा उल्लंघन है। डीडीए द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ऐसे निर्माणों को अब बिना किसी पूर्व सूचना यानी कि नोटिस के तुरंत तोड़ दिया जाएगा। वह खास बात यह है कि इस तोड़फोड़ में आने वाला पूरा खर्च भी अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से ही वसूला जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। 650 करोड़ के दवा घोटाले के आरोपित राजीव रंगीला की तलाश में 4 राज्यों में छापेमारी, एसीबी ईडी ने कसा शिकंजा। दिल्ली सरकार के 650 करोड़ रुपए के दवा एवं उपकरण खरीद घोटाले के मुख्य आरोपित राजीव अरोड़ा उर्फ राजीव रंगीला की तलाश तेज हो गई है। उसे पकड़ने के लिए उससे संबंधित लोगों और ठिकानों पर छापेमारी की हो रही है। मैं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक 4 राज्यों में कार्रवाई की जा चुकी है। लालू के करीबी अमित कत्याल के बेटे को राहत विदेश में भेजा गया, ईडी का समन खारिज। रावोज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुग्राम के रियल एस्टेट धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को झटका देते हुए कहा कि विदेश में रह रहे कृष्णा कत्याल को उनके पिता अमित कत्याल के दिल्ली स्थित पते पर भेजा गया समन कानूनन वैध नहीं माना जा सकता। रियल एस्टेट कारोबारी अमित कत्याल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के करीबी भी हैं। अदालत ने कहा कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति को समन भेजने के लिए एजेंसी को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति को समन भेजने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, एबीपी के 78वें स्थापना दिवस पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कहा है कि कुछ ऋण जीवन भर चुकाए नहीं जाते, केवल अपने कर्मों से निभाए जाते हैं। वह सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऋण मेरे जीवन पर ऐसा ही है। मैं एबीवीपी ने मुझे राष्ट्र सेवा के संस्कार दिए, मैं जीवन का उद्देश्य दिया, यही सीखा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और कार्यकर्ता का सबसे बड़ा परिचय उसके पद से नहीं उसके समर्पण से होता है। सीएम रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी दिल्ली होगी चकाचक, जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक बदलेगी सूरत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्वरूप को सहेजने और उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का फैसला लिया। इस कड़ी में काम करते हुए शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम यानी कि IVPN कर दिया गया। इस नए निगम का मुख्य उद्देश्य पुरानी दिल्ली की सदियों पुरानी पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे आज के समय की जरूरतों के हिसाब से बनाना है। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 प्रवासी मजदूरों को मारी टक्कर, मौके पर मौत। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर अनियंत्रित और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे पैदल जा रहे 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। वह टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी कार समेत मौके से फरार हो गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा मामला जेवर थाना क्षेत्र के निमका गांव का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान बिहार के अररिया जिले के रहने वाले कारण, विश्वजीत और मिथुन के रूप में हुई है। मैं तीनों मृतक अररिया जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ गांव के रहने वाले थे। मैं तीनों मजदूर सीजन में धान की रोपाई का काम करने के लिए ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में आए थे। मैं जब वे सड़क किनारे पैदल जा रहे थे उसी दौरान स्कॉर्पियो ने उन्हें रौंद दिया। रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संदेश, संस्कृति संरक्षण पर दिया जोर। श्री रामलीला महासंघ के नेतृत्व में दिल्ली की रामलीलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी से मिला। महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि दिल्ली में रामलीलाएं प्राचीन काल से चली आ रही है। मैं दिल्ली में सभी एजेंसियों फ्री ग्राउंड देती है। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण भी अपने ग्राउंड रामलीलाओं के लिए निःशुल्क दें तथा रामलीलाओं को फ्री बिजली प्रदान की जाए। इस अवसर पर ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का रामलीला महासंघ की ओर से अर्जुन कुमार एवं सुभाष गोयल ने गदा एवं रामायण की प्रति भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर आए हुए सभी प्रतिनिधियों को लोकसभा राज्यसभा का अवलोकन करवाया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
राधे राधे, हरे कृष्ण।